हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैं आज आपके लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लाया हूँ। ध्यान दीजिए, आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके लिए पार्ट 8 लाया हूँ। टाइम एंड वर्क में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीका बता दिया हूँ। ध्यान दीजिए, तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। कुछ नहीं करना है, टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं करना है और सभी के सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप प्रैक्टिस बराबर करते रहिए। देखिए, मैं आज आपके लिए पार्ट 8 लाया हूं। ध्यान दीजिए, पार्ट 8 में लाया हूं और पार्ट 9 भी लाऊंगा। टाइम एंड वर्क में मैं पार्ट 9 लाऊंगा और A1 से लेके 9 तक सभी के सभी क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क के खत्म। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि टाइम एंड वर्क में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, पार्ट 8 का क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखिए। 40 मजदूर, ध्यान दीजिए, 40 मजदूर किसी दीवार को 28 दिन में बना सकते हैं। यदि दीवार को 35 दिन में बनाना हो तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? देखिए, कुछ नहीं है इसमें, मैं आपको बताया हूं M1 D1 M2 D2। ध्यान दीजिए, M1 D1 M2 D2। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको M1 D1 कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। देखिए, फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए। M1 D1 बराबर M2 D2, यही फार्मूला मैं आपको बताया हूं ना, ठीक है। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट करूंगा, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको M1 D1 याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या बोला है कि 40 मजदूर, ध्यान दीजिए, 40 मजदूर किसी काम को 28 दिन में, ठीक है, करते हैं। यदि 35 दिन में हमें करना है तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी? तो 35 मजदूर हमें नहीं पता है तो डिवाइड कर दीजिए। 7 बचे 35, 7 चौक 28, 5 अट्ठे 40, 8 चौको 32 मजदूर की आवश्यकता होगी। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। नोट कर लीजिए। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 45 आदमी, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को आप समझेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यदि आपको समझ में ना आए तो 1 बार 2 बार आप जरूर पढ़िए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, 2 नंबर क्या बोला है कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। उनके काम प्रारंभ करने के, ध्यान दीजिए, काम प्रारंभ करने के 6 दिनों के बाद, ध्यान दीजिए, 6 दिनों के बाद 30 आदमी और उनके साथ काम में सम्मिलित हो जाते हैं तो शेष काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? कहने का मतलब यह है कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, लेकिन वही काम यदि 6 दिन के बाद, यानी वह काम 6 दिन हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि 30 आदमी और आ जा रहे हैं, तो काम क्या होगा? जल्दी पूरा होगा। तो ही पूछ रहा है कि कितने दिन में यह काम पूरा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, 45 आदमी, ध्यान दीजिए, इसमें M1 D1 आपको फार्मूला पता है। देखिए, M1 D1 M2 D2, यही फार्मूला है, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट लगाइए। 45 आदमी किसी काम को, ध्यान दीजिए, 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। उनके काम प्रारंभ करने के 6 दिन बाद, यानी टोटल काम है, यदि हम गुणा कर दे 45 में 16 का तो कितना आएगा? 720 आएगा। तो 720 टोटल काम हो गया। तो 45 है, 45 आदमी यानी 16 दिन में काम कर रहे हैं तो 6 दिन काम कर दिए। ध्यान दीजिए, तो 45 गुणे 6 दिन, टोटल है 16 दिन का काम कर रहे हैं तो उसमें 6 दिन काम कर दिए, उसके बाद आदमी आ रहा है। तो जब 45 में हम 6 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? आपका आ जाएगा 270 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, टोटल काम में से हम इसको माइनस कर देंगे। जब 720 में से हम, ध्यान दीजिए, 270 को घटाएंगे तो आपका आएगा 450, यानी 450 अभी काम करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, तो बचा कितना? 450।
तो क्या बोला कि 6 दिन के बाद तो टोटल काम, देखिए टोटल मजदूर कितना, ध्यान लिख रहे हैं, देखिए टोटल मजदूर है आपके 45। 6 दिन के बाद 6 दिन का काम हो गया, बचा है आपका 45। 6 दिन का काम 270 हो गया है, ध्यान दीजिए 6 दिन का काम 270 है, टोटल काम था 720, तो हम घटा दिए, बचा मेरे के 450 काम बचा है, ठीक है। तो 45 आदमी पहले से है और 6 दिन के बाद 30 मजदूर और आ गए, तो कितना हो गया टोटल 75 मजदूर हो गए। और करना कितना है आपको 450 काम करना है, तो सीधे हम कर देंगे, क्या करेंगे 450 बटे 75, ठीक है। देखिए 15 बचे 75, 15 45, 5 6 30, यानी यह काम जो है 6 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 75 मजदूर जो है इस काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। आपको डायरेक्ट करना था, कुछ नहीं था इस सवाल में, ध्यान दीजिए यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे, नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको प्रॉब्लम हो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारी लिंक में जा करके YouTube लिंक में जाइए, वहां पर मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है 15 पुरुष, ध्यान दीजिए 15 पुरुष एक काम को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करते हैं, और 20 महिलाएं ध्यान दीजिए उसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, यदि 10 पुरुष तथा 10 महिलाएं मिलकर काम शुरू करें तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी कोई पुरुष है उस काम को उतने दिन में करता है और दूसरी जो महिला है उसी काम को इतने दिन में करती है, तो 10 महिला 10 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पहले मैं आपको बताया हूं कि मेल को एक साइड फीमेल को एक साइड हम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए 15 पुरुष, ध्यान दीजिए 15 क्या बोला है आपका, 15 गुणे यानी 15 पुरुष किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में, बराबर हम करेंगे 20 महिला कितने दिन में कर रही है, 15 दिन में कर रही है। इतना हमें उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर मेल और यहाँ पर वुमेन, ठीक है। देखिए गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 150 आएगा, 150 मेल बराबर कितना 15 दूनी 30, 300 वुमेन हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे छोटा करेंगे, 0 0 से कट गया, 15 1 कम 15, 15 दूनी 30, यानी एक मेल बराबर आपका 2 वुमेन हो जाएंगे। बस हो गया, क्वेश्चन हो गया, आप इतना कर दिए, उसके बाद सवाल लग गया। देखिए कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताया हूं कि यदि ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको वुमेन मानना है, बॉय मानना है, लेकिन पुरुष आप मत मानिएगा। क्यों, क्योंकि पुरुष आप मानेंगे तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप वुमेन या फिर बॉय को ही मानिए। देखिए क्या करेंगे, या आप इससे लीजिए या तो इससे लीजिए, ठीक है, या इससे तुलना कीजिए या इससे करिए, आपका आंसर सेम आएगा। देखिए एक मेल बराबर 2 वुमेन के, तो यहाँ 15 पुरुष है, ध्यान दीजिए 15 जब पुरुष है, जब एक मेल बराबर 2 वुमेन है तो 15 पुरुष है जब यहाँ पर, तो 15 दूनी 30, ध्यान दीजिए 30 वुमेन हो जाएंगे, ठीक है, 30 वुमेन हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 20 महिला है, ठीक है, वहां पर 20 महिला पहले से ही है, ठीक है, तो हम यहां रखेंगे 30 क्या है 15 दूनी 30 वुमेन हो जाएंगे। तो फिर यहां देखिए 10 पुरुष और 20 महिला, ध्यान दीजिए 10 पुरुष और 20 महिला है, तो जब 10 पुरुष है यानी एक मेल बराबर 2 वुमेन के, तो 10 पुरुष 10 दूनी 20, 20 क्या हो जाएगा आपका वुमेन हो जाएगा, 20 उधर हो गया 10 इधर, कितना होगा टोटल 30 हो गया, ध्यान दीजिए 30 वुमेन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे रखते हैं, देखिए 30 यहाँ भी 30 है, गुणे कितने दिन में 10 दिन में, M1 D1 का फार्मूला आ गया, M1 D1 बराबर M2 D2, यही फार्मूला है, ठीक है। देखिए 30 गुणे 10 यानी 30 वुमेन किसी काम को 10 दिन में, बराबर हम करेंगे यहाँ है 30, ध्यान दीजिए 30 है, 30 वुमेन उसी काम को कितने दिन में
करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 30 गुणे 10/30। ध्यान दीजिए, 30 से करिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 10 दिन में यह काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आपको मेन इसको निकालना है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, या आप इस पे रखिए या आप इस पे रखिए, आपका क्वेश्चन का जो आंसर है सेम आएगा। नोट कर लीजिए। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 60 आदमी, ध्यान दीजिए, 60 आदमी 18 दिन में 450 घन मीटर मिट्टी खोद सकते हैं। यदि 24 दिन में 120 घन मीटर मिट्टी की खुदाई करनी हो तो कितने आदमी को काम पर हमें लगाना होगा। यानी यह बोल रहा है कि जो काम चल रहा है उस काम को पूरा हमें करना है तो हमें कितने आदमी की जरूरत होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान दीजिए, आपको क्या पता है, M1 D1। ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बताया हूं, आप क्या जानते हैं, M1 D1 बराबर M2 D2। यही फार्मूला आप जानते हैं ना, मैं आपको यही बताया हूं। और मैं ये भी बताया हूं कि जब वर्क बोले तो आपको क्या करना है, बटा कर देना है। ध्यान दीजिए, बटा करना है। तो क्या बोला है कि 60 आदमी, ध्यान दीजिए, 60 आदमी किसी काम को 18 दिन में, 18 दिन में तो काम क्या कर रहा है, मिट्टी खोदने का काम कर रहा है। तो 450, 450 यानी 450 क्या कर रहा है, मिट्टी की खुदाई कर रहा है, बराबर। ठीक है, ध्यान दीजिए, बराबर क्या, अगला क्या बोला, 24 दिन में 120 घन मीटर मिट्टी की खुदाई करनी है तो हमें कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो M2 D2 बटे W2। तो M2 हमको नहीं पता है, हमें आदमी बताना है, गुणे, ध्यान दीजिए, D2 क्या है, 24 दिन में कितना काम कर रहा है, 120 काम कर रहा है। और ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, देखिए, जब बराबर के उस साइड रहे तो क्या होता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे क्या होता है, ऊपर का नीचे यानी नीचे का ऊपर से क्या होता है, गुना होता है, नीचे का ऊपर से गुना होता है, और ऊपर से ऊपर क्या होता है, भाग होता है। ध्यान दीजिए, भाग होता है, नीचे से नीचे भाग होता है। ये चीज आप जानिएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीधे आप चाहे तो या इसको यहां पर रखिए, डिवाइड कर जाए, सीधे काट दीजिए। देखिए मैं काट दे रहा हूं, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए काटते हैं आपका 24 एकम 24, 24 पच्चे 120। ठीक है, उसके बाद 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45। ठीक है, 0 0 से कट गया, समझ रहे हैं, 5 से 5 कट गया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या बचा आपका, 6 बचा, 2 बचा, यानी M2 बराबर, ध्यान दीजिए, M2 बराबर 6 दूनी 12, 12 मेल की आवश्यकता होगी। हमें उस काम को पूरा करने के लिए 12 मजदूरों की आवश्यकता होगी। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या फार्मूला था, मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूं, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। यही मैं आपको बताया था, नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन कोई भी आपको दिया जाएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप बेसिक और ट्रिक समझ चुके हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 12 औरतें, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 12 औरतें या 18 लड़के एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 4 औरत तथा 8 लड़कों को काम पर लगा दिया जाता है तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बेसिक और ट्रिक मालूम है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले मेल और फीमेल को एक साइड करना होगा। ध्यान दीजिए, एक साइड करना होगा, मेल को एक साइड, फीमेल को एक साइड। ठीक है, तो क्या बोला है कि 12 औरत, या का मतलब क्या होता है, अलग अलग, बराबर, और तथा या और दे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12 ओमैन, ध्यान दीजिए, 12 ओमैन बराबर 18 लड़के, 18 बॉय। ठीक है, 7 दिन में उस काम को पूरा करते हैं।
ठीक है, पहले इसको छोटा कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, 3 चौक को 12, 3 छक 18, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, यानी क्या आएगा 2 वुमेन बराबर 3 बॉय हो जाएगा। ये आपको निकालने आना चाहिए। यदि आप इसको निकाल लेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है कि 2 वुमेन के बराबर क्या है, 3 बॉय है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये चीज आप समझ गए, इसमें भी इसको तुलना करने भी आपको आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वुमेन या बॉय ही मानिए। कैसे करेंगे हम, 2 वुमेन बराबर 3 बॉय, यहां दिया है 12 वुमेन और 18 लड़के। ध्यान दीजिए 12 वुमेन और 18 लड़के, तो हम क्या करेंगे, बॉय मानेंगे। हम बॉय मानते हैं, देखिए बॉय मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए वो 2 वुमेन बराबर 3 बॉय, जब 12 वुमेन है, ध्यान दीजिए 12 वुमेन है, जब 2 पे 3 है तो 12, यानी 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यानी 2 का आपका 3 है तो 2 छक्के 12, यानी 6 18, यानी 18 क्या हो जाएंगे आपके, बॉय हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे किया है, देखिए 2 पे 3 है तो 2, यानी 2 का 3 है तो 12, क्या करेंगे 2 छक्के 12, यानी 6 हो जाएगा, तो 6 क्या जाएगा, यानी 2 का जब 3 है तो 6, यानी 6 18, ध्यान दीजिए तो 18 बॉय हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, M1 D1 आपको फार्मूला है, M1 D1 बराबर M2 D2, यही आपको फार्मूला है। देखिए जब 18, ध्यान दीजिए 18 बॉय हो गए, उसी काम को कितने दिन में, 7 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 7 बराबर, अब हमें बताना है कि M2 और D2 हमें बताना है। तो क्या बोला है, यदि 4 औरत और 8 लड़के मिलकर उसी काम को करते हैं तो क्या है, तथा मतलब क्या मैं बताया हूं, प्लस। तो हम क्या बोलेंगे, हम बॉय माने हैं तो यहां भी बॉय मानेंगे। देखिए जब 2 पे 3 है तो यहां 4 है, जब 4 है तो क्या हो जाएगा, 2 पे 3 तो 4 पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 बॉय और 8, देखिए 6 बॉय हो जाएंगे और 8 यहां पर है तो 8 6 14, यानी टोटल 14 बॉय हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, 14 बॉय गुणे दिन, हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी 18 गुणे 7 बटा 14। देखिए आपको समझाने के लिए मैं आपको इतना लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 दूना 18, यानी यह काम 9 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई आपके दिमाग में कोई भी डाउट न रह जाए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नोट कर लीजिए।